श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। ध्यान से सुनो भाई, सुनो भाई सुनो। अब जिनके पास ना विद्या है, ना धन है, ना कोई सहारा है, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। जिनके पास ना विद्या है, ना धन है, ना कोई सहारा है, जिनमें ना कोई गुण है, ना वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे प्राणी भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्वविख्यात गुणों वाले अम्लात्मा यदुनानंद श्री कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान सबको आत्मसात करते हैं। भगवान किसी को नहीं कहते कि मेरे लिए, मेरे पास आने के लिए गरीबी नहीं अमीर चाहिए, अज्ञानी नहीं ज्ञानी चाहिए, वेद शास्त्रों को अज्ञाता चाहिए। इसीलिए भगवान के मैंने आपसे निवेदन किया, केवल अपने जीवन में एक श्लोक को उतार लीजिए। एक श्लोक, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। छोटी सी व्याख्या है। क्या? संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करके जो हम नहीं कर पाते, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि त्याग नहीं कर सकते, हम करना नहीं चाहते। अभी हमने गुरु और भगवान को, एक एक शब्द ध्यान दो, अभी तक हमने गुरु और भगवान को वो दर्जा नहीं दिया जो हमने अपने परिवार के लोगों को दिया हुआ है। हृदय में संसार परिवार बैठा हुआ है और उसका कारण मैंने आपको बताया था। उसका केवल एक कारण है, हम उन पर निर्भर हैं। कोई किसी पर निर्भर नहीं है, सब भगवान पर निर्भर हैं। इसलिए संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करके एक भगवान की शरण में आ जा। भैया किसी के यहां बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। भगवान कहते हैं मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। अब इसके ऊपर मैं आपके साथ
थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करना चाहता हूं। सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। भगवान कहते हैं एक एक शब्द को गहराई से सुनिएगा और थोड़ा सा अपने हृदय में बैठाने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान कहते हैं संपूर्ण धर्मों का आश्रय, धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर, अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना इसको भी छोड़कर, देखिए दोनों बात सुन लीजिएगा, क्या करना है क्या नहीं करना, धर्म के निर्णय का विचार छोड़ दीजिए, सबको छोड़कर केवल भगवान की शरण में आ जा, स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना। और नोट करो मेरे शब्द को, ये संपूर्ण साधनों का सार है। और मैंने आपसे 2 दिन पहले निवेदन किया था कि शरणागति पर मैं लंबी चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि उपाय होते ना 10 कंपनियों की 10 दवाइयां होती, ये भी काम करेगी, ये भी काम करेगी, ये भी काम करेगी। मैं तो 13 धर्मों की निचोड़ के ऊपर ये बात बता रहा हूं। सर्वधर्म एक ही बात कहते हैं कि केवल शरणागति ही उपाय है। इसलिए स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना ये संपूर्ण साधनों का सार है। यही जप है, यही तप है, यही उपवास है, यही नियम है, यही भजन है, यही माला है, यही तीर्थ भ्रमण है। इसमें शरणागत भक्त को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। जैसे पतिव्रता का अपना कोई काम नहीं रहता, वो अपने शरीर की सारा भार पति के नाते पति के लिए करती है। वो घर, कुटुंब, वस्त्र, पुत्र, पुत्री और अपने कहलाने वाले शरीर को भी अपना नहीं मानती, प्रत्युक्त पति देव का मानती है। समर्पित इसे बोलते हैं। जैसे स्त्रियां पति को अपना सब कुछ समर्पित कर देती हैं। तात्पर्य हुआ, जिस प्रकार पतिव्रता पति के परायण होकर पति के गोत्र में अपना गोत्र मिला देती हैं और पति के ही घर पर रहती हैं, उसी प्रकार जो सच्चे भक्त हैं, शरणागत भक्त भी शरीर को लेकर माने जाने वाले गोत्र, शरीर को लेकर माने जाने वाली जाति, शरीर को लेकर माने जाने वाले नाम आदि को भगवान के चरणों में समर्पित करके, अपना मन समर्पित करके, अपनी बुद्धि समर्पित करके निश्चिंत, निर्भय, निशोक और निशंक हो जाते हैं। गीता के अनुसार यहां धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक है। इसी अध्याय के 41 से 44वें श्लोक में स्वभाजनम कर्म पद आए हैं। फिर 47वें श्लोक में स्वधर्म पद आया है। उसके बाद 47वें श्लोक में उत्तरार्थ में 48वें श्लोक में कर्म पद आया है। सबसे बाद में कर्म धर्म आता है और बीच में स्वधर्म पद आया है। इससे स्वतः ही धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक सिद्ध हो जाता है। एक एक शब्द पे ध्यान देना भैया। अब यहां प्रश्न ये हो जाता है कि सर्वधर्मानि परित्यज्य,
पद से क्या धर्म अर्थ अर्थात कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग माना जाए। एक एक शब्द पे ध्यान दो। जो भगवान ने कहा सर्वधर्माणि परित्यज्य, इस शब्द से क्या धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग माना जाए? इसका उत्तर ये, ध्यान से सुनिएगा, धर्म का स्वरूप से त्याग करना ना तो गीता के अनुसार ठीक है और ना यहाँ के प्रसंग के अनुसार ठीक है। क्योंकि भगवान की ये बात सुनकर अर्जुन ने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया। फिर क्या किया? 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में क्या कहा भगवान से? करिष्ये वचनम तव, भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना स्वीकार किया। आप और हम लोग भी इस बात को बहुत ध्यान से सुने। हमारा कर्तव्य क्या है, आत्मा का कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम गुरु से केवल शब्दों में ना कहें शरणागति, समझें इस बात को। भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म करूंगा। अर्जुन ने वही कर्म किया जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा। जिनके लिए अर्जुन ने हथियार डाला था, उन्हीं के विरोध में भगवान के कहने पर अर्जुन ने हथियार उठाया था। कर्तव्य जब भी था जब वो हथियार डाल रहा था, और कर्तव्य अब भी है। वो कर्तव्य स्वार्थ का था, निर्भरता का था, अज्ञानता का था, अंधकार का था, नासमझी का था। और यहां कर्तव्य शरणागति का है। तो क्या मतलब? भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना अर्जुन ने स्वीकार किया। आप और हम लोग यहीं पर आकर के बस नोट कर लो, हमारी कमजोरी, हमारी दवा सेवन ना कर पाने का कारण क्या है? हम उसको तो कर्तव्य समझते हैं जो हमारे शरीर के संबंध है, हम उसे कर्तव्य नहीं समझते जहां आत्मा का परमात्मा से संबंध है। भगवान किसी का अहित नहीं कराना चाहते, आपके पूरे परिवार का भला ही चाहते हैं। तो क्या कहा भगवान ने? ध्यान में केवल स्वीकार ही नहीं किया, अर्जुन ने अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार अपने परिवार, अपने वंश के विरुद्ध युद्ध भी किया। अर्थात कर्तव्य का त्याग करने की बात नहीं है। ध्यान से सुनो, भगवान भी कर्तव्य के त्याग की बात कैसे कह सकते हैं? भगवान ने इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा, यज्ञ, दान, तप और अपने अपने वर्ण आश्रमों के जो कर्तव्य हैं उनका भी त्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें जरूर करना चाहिए। सिर्फ समझना है कि जीव का, आत्मा का कर्तव्य क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारे भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुन रहे होंगे। शरीर से संसार का धर्म अपनाइए, शरीर से संसार की सेवा कीजिए, और आत्मा मन बुद्धि से भगवान की शरणागति ग्रहण कीजिए। संसार को मन नहीं चाहिए, संसार को तुम्हारा कमाया हुआ धन चाहिए, तुम्हारी शरीर की सेवा चाहिए। भगवान ने कहा केवल मन मुझे दे दे, केवल मन। और हम लोग यही आज तक नहीं समझ सके कि भगवान को मन कैसे दिया जाए। गीता के 3रे अध्याय का 4था श्लोक, 3रे अध्याय का 5वां श्लोक,
तीसरे अध्याय का 6वां, 7वां, 8वां, कर्मणा बद्धे जंतु, इस बंधन के वजह से भी कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। हमें ना तो परिवार का त्याग करना है, ना परिवार की सेवा का त्याग करना है, लेकिन अपना आत्मा का कर्तव्य कौन समझेगा। हम तो केवल शरीर के संबंध को और शरीर के कर्तव्य को ही अपना कर्तव्य मानते हैं। ब्रह्मा जी ने कर्तव्य सहित प्रजा की रचना करके कहा, इस कर्तव्य कर्म से तुम लोगों की वृद्धि होगी और यही कर्तव्य कर्म तुम लोगों को कर्तव्य सामग्री देने वाला होगा। इसलिए मेरे भाई, बहुत गहरी चर्चाएं हैं। अभी तो शरणागति पर ये समझिएगा केवल शुरुआत हुई है, अभी कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में कहा गया, सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दुई दूध चहत प्राणी। रामचरितमानस के अरण्य कांड में बताया गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या बताया गया। सेवक सुख चाहे, सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, और विषय लंपट बुरी आदतों वाला धन चाहे, और भय विचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, अभिमानी चारों फल चाहता है। जो अभिमानी होता है वो अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे। तो ये सब प्राणी आकाश को दोहकर दूध लेना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं हमें संसार का प्रेम करके, ममता करके, मोह करके, आसक्ति करके हमें परम धर्म की प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। निवेदन कर रहा हूं भैया, अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवत गीता केवल शाब्दिक ग्रंथ नहीं है, बहुत गहराई से सुनिएगा। समस्त जगत, एक एक शब्द पे ध्यान देना, समस्त जगत उस परमात्मा का है। वही यावन मात्र पदार्थों का उत्पन्न करने वाला है। सारे पदार्थों को भगवान उत्पन्न करता है, वही नियंत्रण करता है, वही आधार है, वही स्वामी है। उसी ने हमको हमारे कर्मवश जैसी योनि, जो स्थिति मिलनी चाहिए थी, उसी में उत्पन्न किया। अपनी कुछ वस्तुओं की संभाल और सेवा का भार हमें दे दिया, और हमारे लिए कर्तव्य की विधि भी बतला दी। परंतु मैं अपने सहित आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हमने ब्रह्म से क्या कर लिया, ऐसा क्या कर दिया हमने, धोखे में, पागलपने में, अज्ञानता में, नासमझी में इतनी सारी बातें कर ली हमने। हाँ, क्या परमात्मा के पदार्थों को अपना मान लिया। ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये दफ्तर मेरा है, ये घर का सामान मेरा है, ये बैंक में पैसा मेरा है,
भगवान ने केवल आपको चौकीदार बना के भेजा था, अपना उसका मालिक बनने नहीं भेजा था। हमने अपना मान लिया, इसलिए इसका रिजल्ट सुनो। जिसने भी शरीर को अपना माना, जिसने संसार के समान को अपना माना, उसकी दुर्गति होती है। मैं एक ही शब्द में बोलना चाह रहा हूं, उसकी दुर्गति होती है। यदि हम अपनी इस भूल को मिटाकर ये समझ लें कि जो कुछ है सो परमात्मा का है। क्या मतलब? जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। धोखे से अपना मान लिया, ये जब तक भ्रम मिटेगा नहीं, हम कहीं नहीं जाने वाले। हमारी दुर्गति का कारण यही है। तो यदि हम अपनी इस एक छोटी सी भूल को नहीं, ये महापाप है, कहने को तो हम लोग तिलक धारण करके, कंठी माला धारण करके मंदिर में जाकर भक्त कहलवाना चाहते हैं, लेकिन संसार के पदार्थों में, शरीर में और घर मकान दुकान में अपनापन करके हम दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यदि हम अपनी इस एक भूल को मिटाकर, ध्यान से सुनो, ये समझ लें सब कुछ परमात्मा का है, हम तो उसके सेवक मात्र हैं, उसकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो वह परमात्मा हमें ईमानदारी समझकर, ईमानदार समझकर हम पर प्रसन्न होता है और हम उसकी कृपा और पुरस्कार के पात्र बनते हैं। कहते ना, अहो काम दंभ दुष्टता क्रोध लोभ आदि हिंसक जंतुओं से पूर्ण। काम दंभ दुष्टता क्रोध लोभ आदि हिंसक जंतुओं से पूर्ण अति घन मोह अंधकार से ढके हुए संसार रूपी वन में हम जा रहे हैं। इस भीषण माया में रजनी में पांव चलता नहीं। इसे कहते हैं, हे श्री वृंदावन, उद्धार पाने के लिए तुम्हारी कृपा एवं उदारता को ही केवल स्मरण करना चाहता हूं। मैं अभी आपके साथ इसी पर जो चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, शरणागति की, बहुत लंबी चर्चा है। अभी तो समझिएगा केवल शुरुआत हुई है। ऐसा मत समझिएगा हमको आज के एक दिन के सुनने में और समझने में शरणागति समझ आ गई है। ना ना, शरणागति बार बार बर मांगहूं, हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अपनायनी, अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। ध्यान से सुनिएगा, बार बार बर मांगहूं, हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। अनपायनी शब्द का अर्थ ही शरणागति। नोट कर लो, अनपायनी उपनिषदों में भगवान को शरणागत वत्सल लिखा गया है। और शरणागत वत्सल का स्वभाव है, वो शरण में आए हुए से उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही उसका पालन पोषण करते हैं जितना अपने माँ बाप
अपनी संतान से करते हैं। कभी मत सोचिएगा कि भगवान अपने माता पिता बच्चों से ज्यादा प्रेम, बराबर प्रेम करते हैं भगवान सबसे। भगवान को उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है, मगर भगवत कृपा की एक शर्त शरणागति है। नोट करो, ये बात जो मैंने आपसे कही है इसे अपने हृदय में गोद गोद कर नोट कर लीजिएगा। ये सारे वेद शास्त्रों का निचोड़ छोटे से शब्द में बताया गया। भगवान को उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है, और भगवत कृपा की एक ही शर्त है। भगवान कब कृपा करते हैं? शरणागति। और शरणागत का शाब्दिक अर्थ है शरण में आया हुआ। और बताइए, इससे ज्यादा खुलकर क्या बोलूं? शरण में आया हुआ, किंतु इसका निहितार्थ आध्यात्मिक संदर्भ में ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण है। समर्पित करने से है, संपूर्ण और समर्पण करने से है। सांसारिक, सामाजिक, भौतिक, मानसिक चिंताएं मिटानी हो, ध्यान से सुनिएगा। ये 3 रोग जो है नहीं, मानस रोग, उनकी दवा की भी चर्चा बता रहा हूं। सांसारिक दुख, सामाजिक दुख, भौतिक दुख, मानसिक चिंताएं जो मानस रोग हैं, उनको मिटाना हो तो एक ही महाऔषधि है, और वो है शरणागति। मैं आप भक्तों से निवेदन करता हूं, आपने बहुत पूजा पाठ अर्चना उपासना की है। इस दास का ये एक शब्द अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो ये एक शब्द आपकी अब तक की सारी भक्ति पर भारी पड़ेगा। यही एक शब्द है जो भव सागर से पार ले जाने की ताकत रखता है। यही एक शब्द है शरणागति, जो आपकी सारी मानसिक चिंताओं को मिटा सकता है। इसीलिए मैंने कहा ये महाऔषधि है, केवल औषधि ना समझें। ये एक शरीर की औषधि होती है जो शरीर को स्वस्थ करती है, और ये मन की औषधि है, मानसिक चिंताओं को मिटाने वाली औषधि है। इस औषधि का प्रयोग कर लें, फिर दुख होंगे ही नहीं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इससे परेशानियां आएंगी ही नहीं। जिनके पास विद्या, धन, सहारा गुण नहीं है, ना जिनको वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया हो, ऐसे प्राणी भी प्रभु की शरणागति से संत बन जाते हैं। जीव अपनी जरूरत से अधिक सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में सदा से जुटा रहता है, और अनेकानेक प्रकार के कर्म बंधन में बंध जाता है। किसी ने बांधा नहीं है हमें, हम अपने आप अपने कर्म बंधनों में बंध गए हैं। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए शरणागति चरम उपाय है। अब कम से कम आप इस शरणागति का अर्थ हृदय में सोचिएगा। मैं सत्संग छोड़कर कौन से संसार के काम करने जाता हूं? मैं भगवान की शरण छोड़कर, भगवान की लीलाओं को छोड़कर, भगवान की कृपा को छोड़कर मैं मन का गुलाम
इन संसारिक स्वार्थों में कहां कहां बन जाता हूं। ये हम सबकी कमियां हैं, मैं अपने सहित आपसे बोल रहा हूं। ये किसी एक पर आखेट नहीं कर रहा हूं, ये हम सब जब तक भगवान की शरणागति संपूर्ण समर्पित नहीं होंगे तब तक आप और हम लोग ऐसे ही आते और जाते रहेंगे, पाप करते रहेंगे और पूजा अर्चना उपासना करके ढिंडोरा पीटते रहेंगे कि अब हमारा परम पद हो जाएगा, अब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ये झूठी तसल्ली, झूठा प्रलोभन ना तो मैं दे सकता हूं और ना मैं इसका पक्षधर हूं। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। तो आज मैंने आपके सामने एक महाऔषधि की थोड़ी सी चर्चा अभी की है। इसे ये मत समझिएगा कि सारी चर्चा हो गई है, ऐसा समझिएगा अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पहली डोज दी गई है शरणागति की। अगर ये हजम हो गई और हमने जीवन में अब प्रण कर लिया तो कल्याण का मार्ग सुनिश्चित है। और अभी भी हम थाली के बैंगन की तरह लुढ़कते रहे, कभी इधर कभी उधर, तो इसका मतलब हम कसम खाकर बैठे हैं कि हमें अपना कल्याण नहीं करना। कल शरणागति पर चर्चा नहीं करूंगा, कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, कल शरद पूर्णिमा है, प्रेम दिवस है, भगवान का उन पुण्य आत्माओं पर अपनी कृपा का प्रसाद लुटाने का दिन है। तो कल मैं एक दिन के लिए आपसे क्षमा चाहूंगा, केवल शरद पूर्णिमा की बातें करूंगा। परसों फिर आपके साथ इसी शरणागति के विषय को फिर सामने लेकर आऊंगा। ये मैंने कहा केवल औषधि मत समझना, महाऔषधि है। सारे दुख संतापों को समाप्त करने का केवल एक यही मार्ग है।